ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये मैंने लिखा है टेंस के बारे में थोड़ा बता देना सलोनी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछिए। टेंस क्या होता है एग्जैक्टली? सो टेंस इज एन एक्शन और स्टेट, एक्शन और स्टेट को बताता है, राइट। जैसे कि मॉनिश ने बोला शोइंग इट्स डिग्री, ठीक है, तो इसकी डिग्री को बताता है। वैसे हिंदी में आपको पता ही है समय होता है और काल कहते हैं, राइट। तो एक्शन और स्टेट को बताता है। स्टेट इन द सेंस कि हम क्या हैं एग्जैक्टली, व्हाट वी आर एग्जैक्टली, राइट। तो हम क्या हैं एग्जैक्टली इसमें पता चलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे एक्शन को बताता है, आप हैं क्या और क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, एक्टिविटीज, आपके एक्शंस का यहाँ पे पता चलता है, एक्शंस, ठीक है। तो अब इसको बनाने के लिए सेंटेंसेस को सीखने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, वर्ब का पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है, राइट, एक्शन के अकॉर्डिंग यूज होती है। अब इसमें आप क्या सीखेंगे, अभी यहाँ पर आप सीखेंगे सेंटेंस बनाना, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, राइट। सो अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में थोड़ा। आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक पहला ये एक्शन लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सबको पता है ना। तो देखिए समीर, आप बोर्ड पे देखिए ध्यान से, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन बताइए क्या होती है, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या पहचान होती है उसकी, बताइए प्लीज, क्या आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी, क्या पहचान होती है। तो जैसे कि आप इसमें बोल सकते हैं कि जो सेंटेंस की एंडिंग होती है हिंदी में, लाइक मोस्ट ऑफ द सेंटेंस एंडिंग विद द ता है, दिस इज अ कॉमन, बट व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी यूज फॉर जनरल ट्रुथ, वी यूज फॉर इट यूनिवर्सल ट्रुथ एंड वी यूज इट फॉर हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए, ठीक है ना, जो आप डेली एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। सो यूज इट फॉर डेली एक्टिविटीज ऑल्सो, क्लियर सर। अब मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखा दिया डायरेक्टली, सब्जेक्ट होता है कर्ता, किसी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी मॉनिश प्लीज, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी प्लस एस यूज होगा। तो ये जो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाएगी। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बताइए, आई बी यू दे यहाँ पर जो रखा जाता है, और सिंगुलर होते हैं ही शी इट और कोई भी नाम, तो उनके साथ में वर्ब फर्स्ट प्लस एस का यूज किया जाएगा। देन ऑब्जेक्ट, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, शी गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज जाती है, शी गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाती है, ही गोज टू इंस्टीट्यूट, वह इंस्टीट्यूट जाता है। नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पर दे प्रिपेयर फॉर एग्जाम, वे परीक्षा की तैयारी करते हैं, राइट, दे प्रिपेयर फॉर एग्जाम, वे परीक्षा की तैयारी करते हैं। अब इसका नेगेटिव हम किस तरह से बना सकते हैं आपको मालूम है, यू नो एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप जैसे कि शी डज नॉट डू हर वर्क, वह अपना कार्य नहीं करती है, क्लियर। अब इसके साथ फिर मैंने प्लूरल भी लिखा, तो यहाँ पे डू नॉट आ जाएगा, अगर यहाँ पर आएगा दे, राइट, दे डू नॉट, दे डू देयर वर्क, क्लियर है। ऐसे इंटरगेटिव बना सकते हैं, उसमें एडवर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। डज शी नॉट गो देयर, क्लियर, आर यू राइटिंग डाउन अर्शद, नाइस, गुड गुड। सो नाउ यू कैन जस्ट सी हियर that do they not speak English, and in double interrogative negative what happen, why do you not speak English, why do you not go there, clear। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं सेंटेंसेस। अब देखिए मैं आपको यूज ऑफ V2, तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसका मैं आपको यूज बताने जा रहा हूँ। अब इसमें देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, यहाँ पे जाएगा आई वेंट टू स्कूल। तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वो पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ एफर्मेटिव में यूज होती है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होती है, इसके नेगेटिव में भी यूज नहीं होती। इसके नेगेटिव में जो यूज होगा वो डिड का यूज किया जाएगा। सो डिड के साथ हम नोट का यूज करेंगे, राइट। और आप देख सकते हैं फिर वर्ब फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट। अब मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि V2 का यूज करके आई टोल्ड यू इंग्लिश, राइट। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, ही डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आती है या यहाँ नहीं आई, राइट, वह यहाँ नहीं आती थी, आई। और आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एनी टॉपिक, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश टुडे, राइट, इस तरह से कर सकते हैं।
तो आप इसको पास्ट को क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब से पहले जो भी आपने किया हुआ है, बिफोर दिस मोमेंट वॉट एवर यू डन, ओके, वॉट एवर यू डिड, सो यू विल यूज इन पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि आपसे कोई पूछे, इफ समबडी इज आस्किंग टू यू टेल मी अबाउट योर लास्ट डे, सो यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V2 देन ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। जैसे कि अभी मैं किसी बच्चे से बुलवाऊंगा, आई विल गिव यू अ चांस टू स्पीक अबाउट योर लास्ट डे एंड पास्ट, ओके। सो Richa, Gulistan, Nazreen, you people will speak about your last day. Yes, Gulistan, how was your last day? Okay, it was nice. Then, what did you do? So, आप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज करके बोल सकते हैं। जैसे कि सर मैं सुबह में जल्दी उठी, फिर उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी या फिर ब्रेकफास्ट बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद मैं कोचिंग क्लासेस गई या फिर मैंने कुछ अपना घर का काम किया, व्हाटएवर यू डिड, राइट। सो यू नीड टू स्पीक लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट कैंडिडेट, शी इज नाज़रीन। नाज़रीन, यू नीड टू स्पीक अबाउट इट। यस, से समथिंग। या अरे आप वैसे बोल दीजिए ना, डोंट वरी, यू नीड टू स्पीक अबाउट इट। यस, हाउ वाज योर लास्ट डे, आई मीन व्हाट हैव यू डन यस्टरडे। यस, last day was good. I got up early in the morning. So now Arshad, he will speak some sentences. Yes, you speak. I mean, how was your last day? What have you done yesterday? What have you done? Yes, please. Yeah. Last day was very good and I do my own work and enjoy my day. Okay, that's great, nice. So you need to speak like this every day. If you are just speaking like this, then it will boost your confidence also. Okay, so just practice makes man perfect. Clear? तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा। अभी मैं दो सेंटेंस बोल देता हूँ आपको। जैसे कि मैं अपना काम करती हूँ, I do my work. मैं अपना काम नहीं करती हूँ, I do not do my work. Do I do my work? Why do I work? Right? Next यहाँ पर देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, I did my work. Right? I did not do my work. Did I do my work? Why did I not do my work? So आप इस तरह से इन चीज़ों को सीखेंगे. You will learn these kind of things like this. Okay? So if you have any question and query related to this, then I get up in the morning daily. I earn money, earn money for my family. Next, I earn money for my family. Next, they always come here. They always come here on time. Next, they always come here on time. Next, yes, I will fulfill my parents' dream. I will fulfill my parents' dream. Okay? I will fulfill my parents' dream. Next, from past indefinite. What did you do last day? What did you do last day? What did you do last day? How did you get this job? How did you get this job? Okay? How did you get this job? Ritik, you are not writing now? Okay. How did you get this job? I reached there. R-E-A-C-H-E-D, reached. R-E-A-C-H-E-D, reached there. I reached there on time. I reached there on time. How many sentences have you written? 7. Yes.
Why did he not speak anything in front of them? Why did he not speak anything in front of them? So how many sentences have you written, guys? 8. Alright, 2 more sentences I would like to speak. Speak anything in front of them. Yeah, in front of them. Okay? So I will speak some more sentences, 2 more sentences. Right? I got selected in a company. I got selected in a company. Next, you need to write down I did my work myself. I did my work myself. Okay, done? Yes, sir. Yeah. So, is there any problem with these sentences? No? Now you can speak all the sentences from it. Okay, just take a new page. Just go to next page. Next page. Just write down on the top of the page daily routine. My daily routine. This is the headline. Heading. This is the heading. My daily routine. Just write down. My daily routine. Just leave this page. Just jump to next page. My last day. या my Sunday. Whatever you want to write down. Okay. My last day and my Sunday. जो भी आपको लिखना है. चाहे संडे लिखो चाहे लास्ट डे लिखो. ठीक है. बाकी मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आपके सेम ही डेज रहते होंगे. आई होप, आई सपोज इट. लेकिन जैसे संडे थोड़ा डिफरेंट हो जाता होगा कि आपको घर पे रुकना है या कहीं दोस्तों से मिलने जाना है या जो हमारे पेंडिंग वर्क है वो करने. राइट. सो मॉनिश, व्हाट डू यू डू ऑन संडे? Nothing. Really? Why? वेब सीरीज से फुर्सत Okay. All right. Okay. So you got it? Nice. Yeah. I mean, Ritik, what about you? How do you spend your Sunday? Yes. How do you spend, guys, your Sunday? So these are my very intelligent students sitting here and they are just learning in a good way. Yes, Ritik, how do you spend your Sunday normally and do something different? do something different. Yeah, Monish, what about you? It's a normal day. Normal day. Arshad? Yes, sir, it's a normal day like Alright. Sanamla? Fine. Alright, yes. Nazin, what about you, dear? Good. Gulista? Sunday. Yes. Saloni? Ritika? Normal day. Okay, so guys, just make it a special day for you.